अस्सलाम वालेकुम। अर्बन रिसोर्स सेंटर की जानिब से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हैं और अपनी सहेलियों के साथ हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम की हमारे इनफरादियत है कि हम शहरी तरक्की में ख़वातीन के किरदार पे इस तरह की सिटिंग्स करते आए हैं और अर्बन रिसोर्स सेंटर यूआरसी का ये ख़ासा रहा है कि वो अपने फ़ोरम्स के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल को उजागर करता है, वो मसाइल जिनसे हम सब निपट रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस फ़ोरम की जो शहरी तरक्की में ख़वातीन के किरदार प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है, इसकी खुसूसियत ये है कि ये बराह रास्त ख़वातीन को फ़ोकस करता है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, उनके जो मिज़ाज हैं, उनके जो रवैये हैं, वो किस तरह से कंट्रोल में रहें। आज का जो टॉपिक है बढ़ती हुई महंगाई। पिछले दिनों जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसने हर चीज़ को मुतासिर किया है, हर तबका ज़िंदगी को मुतासिर किया है, हर ज़रूरत को मुतासिर किया है। तो उसके लिए हमने आज का टॉपिक सोचा कि बढ़ती हुई महंगाई और ख़वातीन की दर्द सरी, ख़वातीन की परेशानियाँ। हमें खुशी है कि इसके लिए हमें जो सहूलत पहुँचा रही है, जिनके बगैर ये फ़ोरम मुमकिन नहीं था, और मैडम ही की सहूलियत अवेलेबिलिटी पर हम इसको टालते रहे हैं कि मैडम रिदा जावेद एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, मैडम प्लीज़ आप। मैडम का आपके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, आपके साथ एक अच्छी गुफ्तगू होगी, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ नाम की नहीं है। ये मैंने मैडम के साथ काम किया है, मैडम के अंडर काम किया है। 1 साल मैडम, 1 महीना मैडम ने मुझे ट्रेन किया है, जिसके नतीजे में बहुत कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि हम सब इसको इस तरह से देखते हैं। आपके जो मिजाज हैं, आपके जो रवैये हैं, आपके जो उतार चढ़ाव हैं, वो सब आपके चेहरे पर आ जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे देखता है, उसके लिए हमें मैडम रिदा जावेद की ज़रूरत है। जिन्ना हॉस्पिटल में होती हैं, नफ्सियाती वार्ड में होती हैं, वहाँ पर अपनी ड्यूटी देती हैं, और उनके पास हम सब के लिए और भी दीगर पैकेजेस हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर किए कि हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह की गैदरिंग करते रहेंगे। आज का लेक्चर सुनते हैं। जो भी आप लोगों के सवाल जवाब हो, जो भी गुफ्तगू हो, मैडम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं प्रोग्राम मैडम के हवाले करती हूँ। मैडम रिदा जावेद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा जावेद है और सीमा ने मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है और मेरा तारुफ़ करा दिया है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए कि आपने हमें जो है मुझे इनविटेशन दिया और मैं यहाँ पर आप लोगों से आके बात कर सकूँ। सेशन के स्टार्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही आम गुफ्तगू में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा, अक्सर और बेशतर जो है ना, हम बहुत ज़्यादा ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हम मुश्किल बना देते हैं और बड़ा मुश्किल तरीके से उसको बहुत ही उसमें ऐसी बातें या टर्म्स इंक्लूड करते हैं जो समझ भी नहीं आती। तो जैसे हम एक सहेली से गुफ्तगू करते हैं या आपस में किसी घर में कैसे गुफ्तगू करते हैं, हम आज इस टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय अमल है और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता। सही है। अच्छा, कितने लोगों को वैसे साइकोलॉजिस्ट का मतलब पता है? यहाँ पे पता है, यू ऑल्सो, और या हम जिसको कहते हैं माहिर नफ्सियात क्या करते हैं? कोई अगर जवाब देना चाहे तो। माइंड बिहेवियर की क्या है, हम करते क्या है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैं ज़रा चाह रही हूँ कि और लोग भी इस पे ओपिनियन दे सकें। रिएक्शन क्या होगा इसका, रिएक्शन का, इसका सोचना, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स, जो उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम आम ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाहें कि हम क्या करते हैं जी, एक तो ये भी कि वो जो सही सोचना चाहिए वो नहीं सोच पा रहा, तो उसको सही लेवल पर लेकर आना। सही है, ठीक है। आप
डिफरेंशिएट करना एक नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर में और एक डिसेबल पर्सन के बिहेवियर में। सही है। तो माहिर नफ्सियात ये काम करते हैं। तो अगर माहिर नफ्सियात ये काम करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? हम क्या करते हैं? कोई प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ नहीं, पर हमारा क्या किरदार है? एक माहिर नफ्सियात से मुताल्लिक़ ये कि हम जहनी मराइज़ पे काम करते हैं। पहली चीज़ रवैये, आदात और सोच, ये 3 हिस्सों को हम कवर करते हैं। उसमें आपकी पर्सनल लाइफ या आप कह सकते हैं समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ, ये सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ आप लोगों को गाइड करना होता है। बाकी हर इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक होता है और उसको सही कर सकता है। तो मैंने कहा पहले तो आप लोगों को इतने मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने कहा कि नहीं माहिर नफ्सियात, तो मैं आपको बता दूं कि मैं करती क्या हूँ। सही है। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ, ठीक है, और मैं एक PhD कैंडिडेट हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और पढ़ाती भी हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में। मेरी तकरीबन इस फील्ड में तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है और सीमा जो है वो मेरी स्टूडेंट्स हैं, रह चुकी हैं। तो हम जिना में जो है वो मुझे ट्रेन भी करते रहते हैं। आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ, मैंने कहा थोड़ी परेशान लग। तो ये सीमा और बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे अंदर ट्रेन होते हैं। तो आज हम जो है इसको इस टॉपिक को जब सीमा ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि हम जब OPD कर रहे होते हैं तो हमारे पास भी अक्सर लोग ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं, स्पेशली ख़वातीन, कि घर में जो हालात हैं उसकी वजह से उनका कितना ये जहनी यानी कि उनके रवैये में कितना चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं गुस्सा, चिड़चिड़ा, उदासी, मायूसी, चीज़ों को हैंडल ना करना आना, फ़ैसला कौन सा कब लेना चाहिए इसमें बहुत मुश्किल होती है, हर किसी को खुश रखना या ना रखूं, इस तरह की चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, हम ख़वातीन। ठीक है, तो पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। दूसरा ये कि इस टॉपिक की वजह से आजकल जो है हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, या क्या चीज़ हम जब ये इतनी ज़्यादा इसमें उलझ गए महंगाई में, तो और क्या चीज़ें मिस करें। क्योंकि महंगाई तो देखिए हम में से कोई भी इस मसले को हल नहीं कर सकता। क्या ये हम हल कर सकते हैं? नहीं। क्या आपके कंट्रोल में है ये चीज़ कि हम महंगाई, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे इख्तियार में जो चीज़ है कि हम अपने आप को कितना ठीक और तंदुरुस्त रख सकते हैं इस चीज़ से निपटने के लिए। जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो हमें उसमें ये मसले के अंदर उलझ नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर निकल के उस मसले को कैसे सुलझाना चाहिए ये हमें करना चाहिए। और ये जो महंगाई नामी मसला है, हमने इसको जो है वो ये मतलब हमने उसको ख़ुद से भी बड़ा कर लिया है कि हम इसको हल नहीं कर सकते। तो दरअसल बात ये कि हम इसे हल नहीं करेंगे, हम इस मसले में रहते हुए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, जैसे एक धागे का गोला है, वो उलझ गया तो फिर क्या होगा, और अगर वो उलझ गया और क्या क्या हो सकता है, टूट सकता है, और टूटने से बचाने की उसको आराम से हाँ खोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो गिरे उसमें लग गए, यानी कि मतलब वक्त लगेगा उसको सुलझाने में। उस धागे से काम हो सकता है अगर वो उलझ गया। तो अगर जहन उलझ गया तो क्या हम आगे अपनी ज़िंदगी में बाकी काम बखूबी कर सकते हैं? नहीं। तो हमने अपने जो सोशल इश्यूज़ हैं उसमें अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर दिया है कि हमने वो स्पेस ही नहीं छोड़ी कि हम बाकी चीज़ों पर काम कर सकें। यानी कि हमने एक दो मसलों को अपनी ज़िंदगी बना दी है। मैं मानती हूँ अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आपके घरेलू ज़िंदगी या आपके घर का एनवायरनमेंट इन मसलों की वजह से, महंगाई या फैमिली में कोई लड़ाई है या झगड़ा है, आपकी ज़िंदगी पे भी उसका अफेक्ट या इस्पेक्ट आने लगता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन मसाइल की वजह से अपने आप को भूल गए हैं? अपनी शख्सियत के बारे में कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ अभी मेरे इख्तियार में है और क्या चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है? क्या हम इस ब्रॉड टर्म के बारे में या अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जिसे हम कहते हैं उस पर काम करते हैं? नहीं। हम घर की उस 4 दीवारी में कैद हो जाते हैं जहाँ ऐसे मसाइल डिस्कस करते हैं। मुझे मालूम है कि सोशो इकनॉमिक स्टेटस और बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे अफेक्ट करती हैं, पर वो ज़िंदगी नहीं है।
और हमने अब उन्हें ज़िंदगी बना दिया। इसकी बहुत वजूहात हैं, हम वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि मैं थोड़ी ख़वातीन के बारे में बात कर दूँ, जो हमारी माशरे की ख़वातीन है, वो जो मैं रोज़ाना के मरा पे OPD में देखती हूँ, उनको सुनती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक तो आप पेशेंट की सुन रहे तो पेशेंट कहाँ गलत है वो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इतनी ख़वातीनों से हम मिलते हैं, सीमा भी इस बात से रिलेट कर पाएंगी कि अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि ख़वातीनों को एक परफेक्ट होने का हो कहा जाता है कि लड़कियों को हर चीज़ में बखूबी आगे होना चाहिए, हर डोमेन में, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, स्कूल की ज़िंदगी हो। यानी कि बचपन से ही हमें एक चीज़ कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कंडीशन किया जाता है, या आप कहते हैं कि हमारे दिमाग में कहीं एक तरीके से फीड किया जाता है कि तुम्हें हर चीज़ में अच्छा होना है, यानी कि चांसेस ऑफ एरर नहीं आने चाहिए, जो अक्सर और बेशतर हमारे घर में बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। घर का काम भी परफेक्ट होना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चों को संभालने में तो गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक चीज़ जो हमारे कल्चर में बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो महंगाई लफ्ज़ है ना, ये और एग्जैजरेट हो गया, वो है दिखावा और रख रखाव, जो हमारे लिए एक बहुत परेशान कुन मामला है। फ़लाने के घर जा रहे हैं, अगर खाली हाथ चले गए तो फिर क्या होगा, कहीं किसी के यहाँ फौतगी हुई है, पैसे नहीं दे सक रहे तो क्या बोलेंगे, इस तरह की बात है। और ख़वातीन को एक इम्प्रेशन के तौर पे दिखाया जाता है कि ये घर, तुम्हारे घर आएगा कोई बंदा और तुम्हें घर पे दिखेगा घर बिखरा हुआ है, तो सोचेगा घर की औरत कैसी है, या घर की औरत ने तो इसमें तो कोई सुगड़ापा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, यानी कि आपके इम्प्रेशन पे क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा है, तो हमें हमेशा ना एक परफेक्ट चीज़ कि दिखने में भी अच्छी हो, काम में भी अच्छी हो। जो आप कभी किसी का रिश्ता प्रोफाइल पढ़ा करें तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इस तरह के रिक्वायरमेंट्स लोगों की आती है। और हमारे जो घर में हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमें इस तरह से फिर ट्रीट करने लगते हैं, सही। और जब हमारे घर के पेरेंट्स पे एक तरीके का प्रेशर हो, उनके पास भी घर चलाने के लिए एक लिमिटेड बजट है, वो भी एक किसी ना किसी चीज़ से वो हम पे और प्रेशर देने लगते हैं कि नहीं, यानी कि वो उनसे एक चीज़ समझ नहीं रही हो हमें। जैसे मिसाल के तौर पे महंगाई है, महंगाई के वक्त में माँ बाप हमेशा ऐसे बच्चों को, मैंने सुना है, कलमात कह रहे होते हैं कि सही से पढ़ो, तुम पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्या कर रही हो, क्या हम फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं, घर बैठ जाओ, इस तरह के। तो वो बच्चा भी एक तरीके का प्रेशर ले लेता है कि माँ बाप की तरफ से ऐसी चीज़ आ रही है, माँ बाप की तरफ से ऐसा हो रहा है। हमारे पास अक्सर और बेशतर जब OPD में पेशेंट्स आते हैं तो वो हमें ये शिकायत करते हैं कि कोई हमारे घर में ये सहूलतें नहीं हैं, इसलिए मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ और इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। डिप्रेशन का आप लोगों ने आजकल काफ़ी सुना हुआ होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन है आजकल इसमें। और ख़वातीन में जो 2 किस्म के अमराज लेके जा रहे हैं, एक तो वो डिप्रेशन और दूसरा एक कन्वर्जन है। डिप्रेशन में आपको उदासी मायूसी आ जाती है, और कन्वर्जन में ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर जब आप अपने अल्फाजों से कोई चीज़ बयान नहीं कर रहे होते तो जिस्म के किसी न किसी हिस्से में दर्द के तौर पे आप आके बताते हो कि हाँ दर्द हो रहा है, और अगर हम उसकी मेडिकल जांच पड़ताल करते हैं तो कुछ होता नहीं है। अक्सर ये आपका जहनी दबाव आपके जिस्मानी सूरत हाल में आपको दिखने लगता है। अक्सर आप लोग होते होंगे, सोचते होंगे यहाँ दर्द है, या कहीं दर्द हो रहा है, या कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं कोई ना कोई मेरे सर में दर्द हो रहा है, और उसका अगर आप मेडिकली कोई जांच पड़ताल करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी कभी कभी आपको दिखाती है। ये ख़वातीनों में 2 कॉमन अमराज हैं, वो मिलते हैं। उनकी एक वजह यह है कि ख़वातीनों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसमें वो एक्सप्रेस, में भी अक्सर ऐसा होता है, आपस में एक दूसरे से बात ना करना, ना बताना कि अगले क्या सोचेंगे, या दूसरा मुझे जज करेगा, एक ये वर्ड है कि जज ना करें मेरी सूरत हाल को देखते हुए। तो ख़वातीन, मैं जब उनसे अक्सर पूछती हूँ कि आपको ये महंगाई तो चले अपनी जगह है, आप उसका कुछ कर नहीं सकती, आप अपने आप को घर में बेहतर रखने के लिए क्या आते हैं, आप उसमें क्या कर रही हैं, ख़ुद फारे वक्त में क्या करती हैं, आप ख़ुद क्या हैं, तो कोई जवाब नहीं आता। ज़्यादातर कोई जवाब नहीं आता कि आप अपने घर में अपने आप को अपनी जहनी सेहत पे काम करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोगों की नज़र में जहनी सेहत एक बहुत ही, कहते हैं ना, महंगा एक वो है शोबा, जहाँ आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मोटी मोटी दवाइयाँ या मोटी मोटी चीज़ें देंगे। आप या थेरेपी या काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा
पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा इदारा जैसे कि मुफ्त में काम करता है, इसके अलावा आप लोग घर में रह के भी अपने आप को इतना बेहतर बना सकते हैं कि आप आगे इसमें आ सकें और अपने आप को ठीक रख सकें, बैलेंस रख सकें। हमारे ख़वातीनों का मसला है कि सुबह से उठती हैं, किचन से कहानी शुरू होती है और किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है कि किचन जब तक चमकेगा नहीं तब तक मुझे मेडल नहीं मिलेगा। सही है। सेम लड़कियों के लिए भी जो भी अपनी एजुकेशन हासिल करी है, उनके अंदर भी मैंने एक चीज़ नोटिस की, अलग तरह की कंपेटिटिवनेस है। मुझे उसमें भी अच्छा होना है, मुझे इसमें भी अच्छा होना है, मुझे उसमें भी आगे निकलना है, ये एक चीज़ की वो है। और अक्सर और बेशतर ऐसा होता भी है कि ये जो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आपस में, मार्केट में जॉब्स के लिए और उसके लिए, उसकी वजह से भी एक परेशानी है। अच्छा, जो वर्किंग वोमेन होती हैं उनके लिए तो डबल दुश्वारी का सामना है, घर में भी और बाहर भी। लेकिन मेरा सवाल आप लोग सबसे आज ये है कि आप लोग कितना ख़ुद को वक्त देते हैं। घर पे वक्त देना इज़ नॉट समथिंग कि आप अपने आप को वक्त दें, वैसे आप लोग अपने आप को ख़ुद कितना बज़ाहिरी तौर पे वक्त देते हैं? टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स में से कोई, आप लोग कितना सेल्फ़ केयर पे काम करते हैं? अच्छा, मैं एक बात बताऊंगी इसमें कि अगर इन केस ऐसा होता है, एक स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी रूटीन ऐसी सेट हुई है कि मुझे यूनिवर्सिटी से लेट आना होता है, मैं घर पे इतना टाइम नहीं दे सकती। और कभी ऐसा होता है कि मैं डे बाय डे अपने ऊपर अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ही लगता है, वो अगर मैं टाइम दूँ तो घर वाले जो है वो एक सर्टेन सेंटेंस बोलते हैं, हमारे लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, या तो स्टडी या खुद। सही है, ठीक है। उस चीज़ को नहीं कर पाते। जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरी भी अपना प्यार से 40 to 50% रख पाती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ना जो है ना मेरा तकरीबन 60% है डे में। सही है। तो उससे 40-50% को मैं खुद पे काम करती हूँ। ठीक है। आप में से कोई, आप अपना ख्याल रखने के लिए क्या करते हैं? जी, कोई भी एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, आप दिन में करते हो, कोई काम करते हुए अच्छा लगता हो, हाँ, तो सबको मिल जाए। जो आप करते हो कि मुझे अच्छा लगता है, हाँ, वो तो एक बहुत ही बड़ा मसला है। टिकटॉक एक बहुत बड़ा मसला है। जी, तो आप कुछ कहना चाहें? आप क्या करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए या खुश रखने के लिए, या उदास होती हैं, या सारा दिन में आपको लगता है मैं ये एक्टिविटी करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ? उदास होती है ना आप छालियाँ खाती हैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, जिम, ठीक है। आप में से कोई पीछे? जी, ज़बरदस्त। पेट के साथ, ठीक है। आप पीछे? मैं तो मतलब स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं हो पाता, लेकिन जब मेरा घूम से कट कर तो कुकिंग या बेकिंग कर देती। सही है, ठीक है। आप में से कोई? शाम में 5 बजे जाती हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है जी। मैं यूनिवर्सिटी उसके बाद घर का काम, हाँ, काम के बाद यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट, हाँ, ये यूनिवर्सिटी तो दूसरा ससुराल हो गया है भाई। जी, आप, अच्छा जी, आप वॉक कर लेते हैं। आप सोनिया, आप क्या करते हैं? ज़बरदस्त, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी सब लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन क्या आप ये रोज़ाना की बेस पे कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और आप इस एक्टिविटीज़ को तरजीह कितना देते हैं? जब भी दिन में थके होंगे फिर सोचेंगे नहीं आज छोड़ ही देते हैं, आज ये नहीं करते। आप में से किसी ने कहा कि एक घर वालों की जैसा स्टेटमेंट आता है, हमें भी टाइम दो, हमें भी वो करो। अच्छा, हमारे यहाँ मसाइल ख़वातीन में ये कि हमें प्रायोरिटी सेट करना नहीं आती, यानी कि तरजीह किसको कितनी देनी है वो नहीं आती। हमें ऐसा लगता है मैं पहले माँ के उससे, अगर मैं माँ हूँ तो मेरी ज़िंदगी वो बच्चा है, ऐसा नहीं है। आपका शौहर, आपका बच्चा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप इसको दीन के रुझान से भी देखें या किसी भी रुझान से देखें, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप अपनी ज़ात को भूल जाएं, जो हम अब करते हैं। और अगर हम सिंगल लड़कियों के बारे में बात करें तो सिंगल लड़कियां जो हैं, जो कि शादीशुदा वगैरह भी नहीं है, तो हमारी भी पढ़ाई या घर दोनों हम अब समझते हैं कि दिस इज़ आवर लाइफ, और हमारा बिल्कुल उतना ही नज़रिया हो जाता है, उससे हट के हमारा नज़रिया बन ही नहीं पाता।
और एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें चुभती है वो ये है कि हम ख़वातीनों को बस वो जो मॉडल के तौर पे हमेशा रहना पड़ता है ना, रोल मॉडल के तौर पे, वो एक प्रेशर अलग है। अब उसमें महंगाई कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग अक्सर और बेशतर, कितने लोग फेसबुक पे हैं? तकरीबन सभी, सही है। कितने लोग टिकटॉक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं? इंस्टाग्राम पे तो हाँ, फ़ौरन इंस्टाग्राम पे तो हैं, ठीक है। आप लोग में से कोई किसी सोशल मीडिया पे हैं, कोई कहीं पर, ठीक है। तो लेकिन आजकल आप जो नहीं भी हैं वो कितने नए नए चीज़ें सुन रहे हैं कि आजकल ये मार्केट में आ गया है या ये ट्रेंड शुरू हो गया है या, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको परफेक्ट रहने की जो दिमाग में एक है, आप जब भी स्क्रॉल करते हो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि अच्छा वो कोरियन औरत तो घर में ऐसे झाड़ू मारी थी, हमारे पास नहीं है। ऐसा हो गया ना, वो जो एक शॉर्ट वीडियोस आजकल बन रही हैं। आप लोग भी अक्सर जब आपस में बात करते होंगे कि अब ये आ गया है, अब ये ब्रांड का सूट मार्केट में इन हो गया, अब इस तरह से ये चीज़ अब आ रही है, अब हमें ये लेना चाहिए, अब ये पुराने घरों का इस तरह से बड़े बड़े फर्नीचर का फैशन चला गया, अब छोटा फर्नीचर होना चाहिए। ये चीज़ें, एक तो महंगाई बढ़ रही है और जो एक और दुनिया है जिसे हम इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया कहते हैं, आप कहते हैं कि इस दुनिया के अगर हम दो हिस्से कर लें तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है, एक हम इंसान रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हमें पुश करते हैं कि ये चीज़ हम उनसे ख़रीदें और उनका काम चलता रहे। अक्सर और बेशतर ईद पे या कहीं पर आप लोग एक पर्टिकुलर किस्म के एड्स देख रहे होते हैं, सही है। यानी कि हर कोई सीज़न में अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और औरतों को यही होता है कि उसके घर में ही आ गया तो मेरे घर में भी होना चाहिए, सही है। मैं इसको हसद के उससे रवैये से नहीं कह रही, एक एहसास कमतरी है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। इसमें मैं जेलसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही। हम लोग बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है वो हमसे बेहतर है, अपनी ज़ात को बहुत कम महसूस करते हैं, तभी हम उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें जो भी मिलता है डालना शुरू कर देते हैं। चाहे वो अपने बच्चों के ग्रेड्स हों, चाहे वो खुद के ग्रेड्स हों, खुद का दिखना दिखाना हो, घर का दिखना दिखाना हो, फैमिली अच्छी हो, हम उस वॉइड को फिल करने लगते हैं। तो उस दौरान में फिर हम इधर, ये आपका जो तवाज़ुन है ये तब हिलना शुरू हो जाता है कि आप अपनी ज़ात को दबाते जा रहे हैं और आगे अपने आप को, एक शख्सियत के दो हिस्से होते हैं, एक आप जो बाहरी तौर पे और एक आप अंदरूनी तौर पे जो है, ठीक है। तो वो जो अंदरूनी हिस्सा है वो चीखो पुकार करके कह रहा है कि ये मैं नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रहा हूँ, और आप उसे सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए ये करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना, और आपका वो कहते हैं ना इनर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं। और बहुत बार ये इसलिए होता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे कल्चर में क्या समझा जाएगा। मैंने ईद पे अगर बहुत अच्छा जोड़ा नहीं पहना तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुमने तो शादी में ही पहना था फिर दोबारा पहना। हाँ, ये रिपीट का एक बहुत है कि ख़वातीन अब बहुत चिढ़ने लग गई हैं कि बार बार एक जैसे कपड़े क्यों पहनूं। हालांकि ख़वातीनों को शौक़ भी कपड़ों का ही बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों की उम्र में शौक़ बहुत ज़्यादा भी होता है, जो यंग गर्ल्स हैं कि हमें आगे होना है और इस तरह से कपड़े पहनने हैं या ये मेकअप लेना है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो हर फालतू चीज़ आ रही है। जो भी आप लोग ये सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं, इतनी सी कितनी सारी चीज़ें, आपको ऐसा लगता है कि क्या वाकई आपको उसकी ज़रूरत है, या आपको ऐसा कन्वेंस किया जा रहा है कि ये आपकी ज़रूरत है। ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि वो वाला हमारा वो झाड़ू फेंक के अगर वो कोरियन औरत की तरह हम वो दूसरे किस्म के झाड़ू इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारा घर उससे ज़्यादा बेहतर साफ़ हो जाएगा। ये हमें इंड्यूस किया जाता है, और हम क्या करते हैं, हमने देख लिया, हम इंस्पायर हुए और हमारे अंदर उसकी चाह पैदा हो गई, और ख्वाहिशात का कोई ज़वाल नहीं होता, यानी कोई रोक नहीं होती। ये है इससे बेहतर चाहिए, उससे बेहतर चाहिए, उससे भी बेहतर चाहिए, सही है। हम क्या करते हैं, ऐसे ख़वातीन अलग अलग जगह पे अपना प्रेशर शो करते हैं, चाहे वो बच्चों पे हो, घर वालों पे हो, पेरेंट्स पे हो, या आपस में सहेलियों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, सही है। हमारे यहाँ लैक ही ये करता है कि हम समझ नहीं पाते कि जो हम प्रेशर ले रहे हैं परफेक्ट होने के लिए या बेहतर से खूबतर होने के लिए, वो कितना हमें अंदर से खा रहा है। और या तो एक तो खूब से खूबतर की चाहती है, या फिर एक चीज़ होती है मेरे पास ये नहीं है तो इसलिए मैं ये नहीं कर रही। ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी।
जैसे बच्चों को मैंने सारा दिन का टाइम दे दिया, अब मेरे पास अपने लिए इतना करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं 15 मिनट की वॉक नहीं कर सकती, मुझे तो घर में ये करना होता है वो करना, तो मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती। या मैं इतना हिस्से में ये काम नहीं कर सकती, या मैं खुद को, चलें बहुत सारी औरतें यहाँ पे वर्किंग वोमेन नहीं है, घर में कभी खुद से कुछ निकाल के कभी पढ़ती हैं कि नहीं ये मैं अपने नॉलेज में इजाफे के लिए कुछ पढ़ती हूँ, कोई नई चीज़ अपने आप को स्टिमुलेट करवाती हैं कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल निकाल के, जैसे मैंने रिसेंटली कल रात भी पढ़ा था कि अफ्रीका माइनर में बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है, लेकिन अब वो कर रहे हैं अपने टेलीकम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में। इससे एक नजरिया डेवलप हुआ कि वो गरीबी की तरफ ही नहीं जा रहे, बल्कि वो अपना भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नजरिया मेरे यूनिक है। तो ये आपने कोई नई चीज़ पढ़ी, तो कितने लोग हम नई चीज़ को ऑप्ट करने के लिए सोचते हैं, या हम अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते तो कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, हफ्ते का कोई टारगेट बनाते हो। हमारे यहाँ ये तो ये बातें हो गई कि एक तो खूबतर से खूबतर की चाय, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई बहाना है कि एक ख़वातीन मेरे पास ओपीडी में आती हैं, अक्सर और बेशतर वो एक घर में कुक हैं, काम करती हैं। उनका मसला ये है कि उनके हस्बैंड उन्हें टाइम नहीं देते, वो उनसे खासा वो नहीं करते, तो वो इस पे बड़ा सोचती हैं कि वो टाइम नहीं देते, तो वो उनकी तवज्जो लेने की तकरीबन 20 साल से कोशिश कर रही है और वो कोशिश अब तक हुई नहीं है। उनकी एक बेटी है, वो अब स्कूल गोइंग है, स्कूल जाती है, फिर वो अब कुरान पाक पढ़ने जाती है, तो वो तवज्जो 20 साल की कोशिश है। मैंने कहा अब तो आप वो निकल जाए मैराथन से, तो वो अब वो नहीं हो पा रही, और 20 साल से ये शिकायत है कि वो उनकी तवज्जो मुझे नहीं मिली। तो मेरा उनसे एक सवाल था ओपीडी में कि उनकी तवज्जो आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? तो कह रही हैं कि तो क्या रखा है इस दुनिया में जब शौहर की तवज्जो ही बीवी को ना मिले, फिर तो मैं बेकार हूँ, फिर तो अल्लाह भी मुझसे नाराज़ है, फिर तो मेरा कोई वो ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं चाहिए, इस तरह की बात है। तो कहीं ना कहीं वही सेंस ऑफ सेल्फ है ही नहीं। हमने हर जगह अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है, या तो अम्मी खुश नहीं हुई तो फिर क्या होगा, अब्बू खुश नहीं हुए तो फिर क्या होगा, भाई नहीं, जाहिर है घर वालों से हमारी मोहब्बत है, हमें उन्हें भी खुश रखना चाहिए अपने उससे, लेकिन वो हमारा हर किसी की खुशी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये समझने में हम बहुत वक्त लगा देते, क्योंकि बचपन से ही एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि तुमने हर किसी की खुशी का ख्याल रखना है। इंसान कभी कभी आप कुछ शख्स से मिलेंगे, आप उसके ऊपर जितने भी निछावर हो जब आपसे खुश नहीं होगा, ये अगले का अपना इरादा होता है, अपनी ख्वाहिश होती है, और हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। आप किसी के साथ अच्छे हैं, अगर वो भी उसको भी आपके साथ अच्छा होना पड़ेगा तो ही गाड़ी आगे चलेगी। अब इस केस में ये हुआ, जो मैं आपको मियाँ बीवी का केस बता रही थी, कि वो ये गाड़ी चला चला के अब थक चुकी हैं, अब उनको इतना ज़रूरत पड़ गया कि वो दवा खाती हैं। हर ओपीडी में आती हैं, उनका यही रोना होता है, 1 घंटा इसके बारे में बात करती हैं और फिर चली जाती हैं। मैंने उस दिन एक दिन उनसे ओपीडी में पूछा इसका हल क्या है, आप उन्हें बदल सकती हैं इस उम्र में आके? उन्होंने कहा नहीं, वो बदल नहीं सकते। मैंने कहा तो आप क्या करेंगी फिर अगर वो बदलेंगे नहीं? क्या करूँगी, पड़ी रहूँगी बिस्तर पे, एक दिन उसको ख्याल आ जाएगा। और मैंने कहा कभी वो ख्याल ना आया फिर क्या करेंगी? तो कहती हैं फिर तो कोई क्या, क्यों आई थी मैं, मेरे माँ बाप ने भी जल्दी मैंने कहा खुद के लिए क्या करती हैं, खुद कमाती हैं, कुक हैं, क्या करती हैं? कोई किसी चीज़ का दिल चाहता है? शादी से पहले क्या किया करती थी? कहती है मुझे पौधे लगाने का बहुत दिल चाहता है। तो मैंने कहा और पौधे लगाने का बहुत शौक़ है मुझे। मैंने कहा घर में कभी ये कोशिश की है पौधे लगाने की और कुछ करने की? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बस सारा दिन सोचती रहती हूँ कि उनको खुश कैसे रखूँ। तो मैंने कहा कि अब उनको साइड पे कर दें, अब कुछ और करने का वक्त है। साइड पे इन द सेंस कि आप और मज़ीद क्या कर सकती हैं? आप या तो और डिप्रेशन का शिकार हो कि आप बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहेंगी, और आप अगर उनको खुश करती रहेंगी तो क्या पता एक दिन वो खुश भी हो जाए, लेकिन शायद वो उम्र निकल जाए या वो वक्त निकल जाए। तो फिर उन्होंने कहा हाँ आपकी बात सही है, मैं इस पर अमल करूँगी। एक दिन वो आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है 2 गमले लगाए हैं, और सुबह उठती हूँ, उनको पानी देती हूँ, उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। एक में पुदीना उगाया है, सही है, जो कि मुझे बिल्कुल गार्डनिंग का कोई आइडिया नहीं है, और एक मैं सोच रही हूँ कि मैं प्याज लगा लूँ, लेकिन उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है।
वो गमले 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये में एक तब्दीली सी आने शुरू हो गई। जो औरत सारा दिन लाउंज में बैठा करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब बाहर सहन और सहन सजाती हैं। अब कहती हैं अब डॉक्टर साहिबा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा सहन में मैंने सारे फूल वूल लगा दिए, शाम को 1 कप अपने लिए चाय बनाती हूँ, बाहर बैठती हूँ, अपनी शाम इंजॉय करती हूँ। यानी उसके लिए उसने कोई लग्जरी नहीं ली। यानी कि खुश रहने के लिए पैसे ज़रूरी नहीं होते, सही है। खुश रहने के लिए इंसान अपने लिए छोटी सी भी चीज़ करे, वो उसके लिए खुशी का सबब होती है। दिन में यही कह दे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, यही बहुत होता है। अपने आप को एक दफ़ा याद दिला दे कि नहीं, मैं सच में इतना बेहतर कर रही हूँ। रोज़ाना की ये जो क्रिटिक है, देखो आज सारा दिन फिर लेटी रही, फिर मैंने ये काम नहीं किया, यूनिवर्सिटी से आई फिर मैंने कोई अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी। पूरा दिन गुजारना अपने आप में एक जीत है जो हम नहीं समझते, और कभी अपने आप को कहते भी नहीं हैं कि नहीं ये मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात है। 2 चीज़ें हैं जो आप ख़वातीन और मैं मुझ समेत भी कह लें कि कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एक है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ। अगर आपकी यहाँ ज़हनी सेहत तब ठीक होगी जब आपकी जिस्मानी सेहत सही होगी। आप लोग में से बहुत कम लोग वर्जिश या वॉक पर ध्यान देते हैं, सही है। इसका मैं आपको मेडिकली चीज़ होती है दिमाग में, जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, आज ज़बान में हम कहते हैं दिमाग के केमिकल, वो इन एक्सरसाइजेस की वजह से चुस्त रहते हैं और उनकी रवानगी बहुत तेज़ रहती है। तो इसलिए अगर आप ये करते रहेंगे तो ये जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें हो रही हैं आपको नहीं होंगी। इतनी सी उम्र की बच्चियाँ भी अगर ये करना शुरू करें, आप इनको एम्फेसिस कराएं कि ये ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है और हमारी हदीस में भी है, सही है। तो आप इस पे काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये जो हम बहुत मज़े से एक चीज़ करने लगा है कि रात की नींद को तरजीह बिल्कुल भी नहीं है और सुबह जल्दी उठने की तरजीह बिल्कुल भी नहीं है, सही है। रात में आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन यूज़ करते ही वो फ़ोन या तो मुंह पे होगा या तो बराबर में होगा, सो जाएंगे। इसकी वजह से आपको पता है उसके अंदर से जो ब्लू रेडिएशंस निकलती हैं, जो फ़ोन में से शुआएँ निकलती हैं, वो एक केमिकल होता है मेलाटोनिन, वो आपकी रिलीज़ नहीं होने देती। और अगर वो केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा तो आपको पता है क्या है, आप लोग जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो कोई यहाँ सफाई करने आएगा, राइट। जब आप लोग उठ के जाएंगे तो ये कमरा साफ़ होगा ताकि अगले दिन के लिए ये कमरा काम में आ सके। मेलाटोनिन ऐसे ही करता है कि आपके दिमाग को साफ़ करता है, लेकिन वो रात के 12 से 2 बजे के बीच में रिलीज़ होता है अगर आपकी नींद हुई तो। अगर वो नींद ही नहीं हो रही, वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो अगले दिन के लिए आप वो चीज़ प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से ये होता है। यानी मुश्किल से जो आप लोगों को 2 बजे के दौरान में एक अच्छी नींद आती है और एक वक्त हम कहते हैं तहज्जुद का वक्त है, उस वक्त तक आपकी नींद आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है, हम रैम स्लीप कहते हैं। उसमें वो मेलाटोनिन का रिलीज़ कम होता रहता है, तभी हम जागते हैं। हमारी साइकिल नॉर्मल नहीं है और लोग इसको समझते हैं कि ये कोई लग्जरी चीज़ तो नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है, इसके लिए मेरे पास पैसे हो, पैसे नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है, सही है। तो ये एक बहुत 2 बेसिक चीज़ है जो हम नहीं करते, सही है। अपने आप को पानी या हाइड्रेट नहीं रखते हम लोग, बड़े से बड़े महंगे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट सोच लेंगे लेकिन ये चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे, अपनी खुराक पर काम नहीं करते। और ख़ुराक का मतलब ये नहीं कि न्यूटेला के डिब्बे चाट जाए, नहीं। खुराक का हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी फैंसी चीज़ को खाएं, चिप्स, बिस्किट और छा लिया, बिल्कुल भी नहीं, सही है। तो खुराक का मतलब होता है अच्छी चीज़ें। अच्छी चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई मैं एक दिन में एक फल भी खा लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। ये जो प्यार आप खुद को देंगी ना, ये आपको चलता रहेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ आपके साथ चलेगी, वो खुद आपकी ज़ात है और कोई नहीं। रिश्ते नाते सब छूटते जाएंगे, ज़िंदगी में हर चीज़ में तब्दीली। और औरतों की ज़िंदगी में तो एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट्स आते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, है ना। उसके लिए हमारी यहाँ की स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। हमारी यहाँ की स्टेबिलिटी की कमी ही इसी वजह से आ रही है क्योंकि हम ख़ुद को उस स्टेबिलिटी के लायक समझते ही नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैं तो अब इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ये मिले, मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे ये नहीं मिल रहा। अब आपने जैसे कहा कि आप पार्क जाती हैं, वो ये कितना मुश्किल है। अब लोग कहते हैं हमारे घर के पास पार्क नहीं है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपके घर में कमरा है, सहन है, एक लाउंज है, आप वहाँ पे कर लो, कुछ नहीं होता।
और बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को करने से, छोटी छोटी ज़िंदगी में तब्दीली लाने से। काफ़ी सारे बच्चों को और लड़कियों को आर्ट करने का बहुत शौक़ होता है, जिसमें आपकी फ़ाइन और ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स इंगेज होती हैं। उन इंगेजमेंट की वजह से आपकी माइंडफुलनेस बढ़ती है, यानी चीज़ों पे तवज्जो देना बढ़ता है। करें, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को स्पेशली ज़रूरी होता है कि आप उनसे कोई ड्राइंग करवाएं, चीज़ें बनवाएं, ताकि ये चीज़ें उनके लिए अच्छी। आप खुद भी ये करें तो जैसे आजकल आता है मंडेला कलरिंग या एडल्ट कलरिंग बुक, ये बहुत फ़र्क देती है, इससे माइंडफुलनेस इंक्रीज़ होती है। सही है। और एक चीज़ जो हम बिल्कुल नहीं करते, एक लफ्ज़ है मल्टीटास्किंग। इसका क्या मतलब होता है? एक वक्त में 2 से ज़्यादा काम करना। और हमारी अम्माएं और हम कितना ऐसा करती हैं, दूध भी चढ़ा हुआ होगा, बर्तन भी धो रही होंगी, वहाँ पे इस्त्री भी चल रही होगी, सारी चीज़ एक साथ करी होगी। आपको लगता है ये सही है या गलत है? कितना वक्त बचा लेते हैं आप लोग मल्टीटास्किंग करके? सेम ही लगता है, गलत भी और सही भी है। नहीं मतलब जो हम हाँ उसमें काम कर रहे हैं वो टाइम उतना ही लगता है। सही है, सिंगल कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग में से किसी को आदत है बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की, मतलब एक वक्त में 2 से ज़्यादा काम करने की? किस किस को आदत है? आपको है, सही है। बाकी सब मल्टीटास्क कोई भी नहीं करता? करना पड़ता है मजबूरी में। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये कर रहे होते हैं? बाखुदा सब सच बोलें। अच्छा, अक्सर बेशतर हम ये अनकंडीशनली कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं, एक वक्त में एक काम नहीं, 2-3 काम तो तुम साथ ही निपटा लेती। ये गलत है। इससे आपकी क्या चीज़ कम होती है? आपका अटेंशन स्पैन कम होता है, चीज़ों में रुझान कम होता है मल्टीटास्किंग, ओवर मल्टीटास्किंग करने से। सही है। मिसाल के तौर पे आप एक पानी का ग्लास पी रहे हैं। आप जब वो पानी का ग्लास पी रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या क्या ख़यालात आ रहे होते हैं? या मुझे उसके मैसेज का रिप्लाई करना है, वो कमीज़ फलानी निकालनी है, वो बैग में ये डालना है। कभी सुकून से वो पानी का ग्लास उस पानी के ऊपर तवज्जो दे के पिया है? या कभी किसी सफ़र में जब जा रहे होते हैं तो कभी हरे दरख्तों को या ये इन सब चीज़ों को नोटिस किया है? सुबह के वक्त कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे होते। कितने ऐसे लोग हैं? ज़बरदस्त, थैंक गॉड तब्दीली आ रही है। सही है, वरना अक्सर बेशतर फ़ोन में ही लगे हुए होते हैं। मेरा अक्सर ट्रैवल जब भी गाड़ी से हो, रिक्शे से हो, किसी भी चीज़ से हो, मेरा बाहर के माहौल को लेके एक चीज़ होती है, ये हमारा दिमाग मांगता है जो हम नहीं देते। कपड़े भी तय कर रहे होंगे तो अजीब बेरुखी से तय कर रहे होते हैं, नहीं बस तय कर दिए, फिर उसके बाद फ़लानी चीज़ पे आ गए। एक के बाद एक गैप्स लेने की आदत नहीं है हमें। ब्रेक्स लेने को हम बहुत गलत समझते हैं। हम समझते हैं ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए। मैं ये ख़वातीन की तवज्जो से, लड़कों को देखा है, एक अम्मी पंखा क्या साफ़ करा लेती हैं, सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहते हैं। इतनी लंबी ब्रेक नहीं, लेकिन हर काम में ब्रेक ज़रूरी होती है। सही है। और उसमें अगर आप ब्रेक ले रहे होते हैं तो आपको एक अजीब सी गिल्ट फीलिंग आ रही होती है कि यार ये इतना मैं ये कर लेती, मैंने क्यों ये ब्रेक ली, मैं ये क्यों करा, है ना? टाइम ज़ाया हो रहा है। हाँ, टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन वो टाइम बचा के आपने क्या कर लेना है? एक काम हो जाता। जी, आप पानी की मोटर किसके किसके घर में है? सबके घर में पानी की मोटर है। सही है। या किसी ने कभी सिलाई मशीन चलाई हो? मशीन को रेस्ट देते या उसको चलाते रहते हैं? रेस्ट देते हैं कि दोबारा चलने के वो काबिल बचे, खुद को दे दें। सुबह से लेके एक उसमें चल रहे होते तो चल ही रहे होते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि 4 काम करने के बाद आप लोगों का एक थ्रेशोल्ड डाउन हो जाता है, फिर आप लोगों का दिल नहीं चाहता कि दोबारा उठ के कोई काम कर सके। ऐसा क्यों होता है? मैं इसकी वजह बताती हूँ। ज़्यादातर काम बेहतरीन सुबह ही अच्छे होते हैं, और रात के लिए आपको वाइंड अप करना शुरू हो जाना चाहिए। आपकी वो कैपेसिटी सुबह के लिए ही सही होती है। अगर आप लोग एक सुबह उठने के काहिल हैं, अगर रात के उल्लू हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सही है। आपकी कैपेसिटी मगरिब के बाद लूज़ होने लगती है, तो वो जो 4 काम के बाद आपका दिल नहीं चाह रहा होता, वो आपकी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वर्जिश भी अच्छा आपको वो करती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ज़्यादातर सुबह अपनी चीज़ों को प्लान रखा करें। सही है। अच्छा, आप लोग में से कितनी ख़वातीन हैं स्केड्यूल बनाती हैं और फॉलो करती हैं? एक स्केड्यूल मतलब आप दिन को एक तरतीब से लिखते हैं कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, या इतने बजे ये करना है।
फिक्स हो गया। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, वो माइंड में फिक्स है। आप जी कुछ कह रहे थे? ये मतलब एक रूटीन हाँ। की बनी होती है कि इतने टाइम में ये काम करना ही करना है, हाँ। हो ही जाता है। अभी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी रूटीन पहले से बनी है। ये जो वर्ड है ना, दिमाग में रह जाता है, ये मैं अक्सर कहती हूँ। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मिसाइल दी कि वो धागे का जब गोला उलझ जाता है, ना उससे कढ़ाई हो सकती है, ना उससे सिलाई हो सकती है, या तो वो आपस में टूट जाएगा या उसको सुलझाने में इतना वक्त लग जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं, या तो उसका कोई एक ऐसा सिरा काटना पड़ेगा कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ऐसा ही है, हमारे साथ भी ये होता है। हम दो चीज़ें नहीं करते, बिलीव नहीं करते। हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, हम कभी उसको ऑन पेपर लेके नहीं आते या कहते नहीं हैं। एक स्टोर है, घर में सबके पास एक ऐसा कमरा ज़रूर मौजूद होता है, या अलमारी के ऊपर का हिस्सा या बिस्तर के नीचे का हिस्सा, जिसमें सामान भरा जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पर पुरानी ईद के कपड़े से लेके हर एक चीज़ बढ़ती जाती है। जब वो बढ़ती चली जाती है, फिर क्या होता है, एक दिन वो कमरा भर जाता है और उसमें रखने के लिए और कोई जगह नहीं होती। ऐसा ही होता है, या वो जगह भर जाती है। हमारा दिमाग भी इन रोज़मर्रा की सोच, थॉट्स से भरता चला जाता है, और उस भरने की वजह से ये होता है कि हम नई सोच को लाने के लिए जगह ही नहीं बचती। प्रॉपर सुबह जब आप लोग उठते हैं तो आपको एक छोटा कागज़ या बड़े कागज़ पे जो भी आपके डायरी हो, कुछ भी, आपको डे स्केड्यूलिंग लाजमी करनी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते। ये इस तरह ही होता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता, तो रास्ता खोजते क्या होगा, वक्त लग जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आप एक पॉइंट्स डालें कि मुझे इस टाइम पे इतनी ब्रेक लेनी है, ये मेरा एक्टिविटी टाइम है। और दिन में मैं 1000 कामों में तीर नहीं मार सकती। एक दिन में कोई एक घर का काम, एक बाहर का काम, और एक कोई एक्स्ट्रा काम जिसको हम कहते हैं, जिसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अपने आप को इंसान समझे, मशीन ना समझे। मशीन भी रेस्ट मांगती है, आप लोग नहीं देते। एक ये। दूसरा, हमारे यहाँ एक लैकिंग है कि हम बात शेयर करने में बिलीव नहीं रखते। आपस में ही ख़वातीनें, अगर आप लोगों को किसी माहिर नफ्सियात, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों की आपस में कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बातचीत का रुझान रखें, एक्सप्रेस करें। अल्लाह ताला ने जानवरों और इंसानों में फ़र्क ये डाला कि हमारे पास ज़बान है टू एक्सप्रेस, और हम नहीं करते। हम अपने ही अंदर वो थॉट्स और फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, और एक दिन वही कमरा, वही स्टोर पूरा भर जाता है, और बाहर कपड़े और वो बाहर सारी चीज़ें गिर रही होती हैं, और उसको हम समेट नहीं पाते। मैं महंगाई का टॉपिक टच कर रही हूँ, लेकिन बेसिक मेंटल हेल्थ या बेसिक जहनी सेहत को रखना सही से कैसे, हमने इसको बहुत महंगा मरहला समझा हुआ है कि नहीं, कोई बहुत महंगी चीज़ है, ये होगा तो ये होगा। मैं कहती हूँ ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, जिस पर आप काम करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक मजबूत औरत की निशानी यही होती है कि वो हालात को टैकल कैसे करना है, सुलझाना नहीं, टैकल कैसे करना है, वो हुनर सीख लें। प्रॉब्लम अपने वक्त पे सुलझती हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना आना चाहिए। वो आप लोग नहीं करते। आप समझते नहीं, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कुछ हो गया, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ उसको सही करने की। नहीं, उसको कब ज़िम्मेदार बनाएंगी? वो उसकी ज़िंदगी है। आपकी सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है, पैदाइश से लेके मरने तक। वरना अगर सबकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी होती तो बहुत मादत के साथ सबकी कब्र भी एक ही होती। फिर अलग अलग कब्रें ना, अलग अलग हिसाब है। तो कहने का मकसद ये कि अपनी ज़िंदगी में आप किसी को भी एसोसिएट कर रहे हैं ना, तो आप देख लें कि आप उसको किस लेवल पे एसोसिएट कर रहे हैं। सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। ये बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात को वो करेंगे। बस सीमा, मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर रही हूँ। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, तो ना मेरी उनसे काफ़ी टाइम बाद बात हुई, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशन तुम्हारी इंटर के बाद हुई? यानी मेरी शादी हो गई है, मेरे जो हस्बैंड और बच्चा है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ। हाँ, सही है। हस्बैंड, अच्छा, बच्चे बड़े होकर अक्सर ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं, शौहर भी मसरूफ़ हो जाते हैं, ठीक है। आपकी वही बात है कि आप दूसरों से अपने म्यार को एसोसिएट क्यों करते हैं या क्यों मिलाते हैं। अपने आप को तरजीह, और उसके लिए कोई उम्र नहीं है। कोई भी उम्र में आप ये सबक लेके आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को तरजीह देना। जब हम अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी किसी और को दे देते हैं ना, तो हम खुश नहीं रह पाते। सही है ये। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं मिस कर गई, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं, रूहानियत। सही है,
रूहानियत या आप मेडिटेशन कह लें, मैं हमेशा नमाज और कुरान के उसके तवस्सुल से नहीं कहती, मैं एक मेडिटेशन भी कहती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग नमाज हमारी ज़िंदगी में नहीं पढ़ते जो कि पढ़नी चाहिए। वो हमारे लिए एक केमिकल है, वो इंक्रीज़ करती है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन की इंक्रीमेंट की वजह से आपको ये जो फेयरफुल थॉट्स और ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, ये चीज़ें रुक जाती हैं। बल्कि इंटरनेशनली भी लोग नमाज को बहुत फॉलो करते हैं। इसकी बेसिक बुनियादी वजह यही है कि उसके और बहुत फ़वाइद हैं। अगर आप मेडिटेशन भी करें तो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अपने दीन में जब है तो वाई नॉट, ये भी हम इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ करें, रूटीन को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनता ही तब है। दिन ऐसा नहीं होता एक सीधी लकीर की तरह, उसमें उतार चढ़ाव सब आते हैं। प्रोग्रेस भी ज़िंदगी में कोई सीधी लकीर नहीं होती, उतार चढ़ाव सब आते हैं। लेकिन आप लोग जो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लकीर है, वो सीधी लकीर आप लोगों को मार देती है और उसी वजह से रोज़ाना आप लोग एक प्रोडक्टिव दिन नहीं गुजार पाते और ये एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता जाता है। चैलेंजेस हमने सोचे भी नहीं होते, हमें फेस करने पड़ते हैं, तो फिर हम और डम हो जाते हैं। यानी कि दिमाग को क्या नहीं दिया, वो स्पेस नहीं दिया। बातचीत आपस में बहुत ज़रूरी है, ख़ुद का ख्याल बहुत ज़रूरी है, स्केड्यूलिंग, रूटीन फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है और कोई ऐसा काम बहुत ज़रूरी है जिसमें ख़ुद की ज़ात खुश हो। सही है? तो ये आज के सेशन का बस यही एक बुनियादी ये था कि मैंने सीमा से डिस्कस भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि हम अपने ही कैपेसिटी या अपने ही डोमेन में रह के खुश कैसे रह सकते हैं। और ये महंगाई जैसे मरहले को, कंपटीशन, परफेक्शन का ये जो लफ्ज़ है, अगर हम थोड़ा इसको कम कर दें तो हम खुश रहने लगेंगे। और आजकल की यंग गर्ल्स जो सोशल मीडिया को देख के बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, फ़लानी मॉडल ने ये किया, इतनी वो पतली, इतनी वो ये, इसकी वजह से जो है हम वो चीज़ें फ़िल्टर्ड हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं अपनी किसी बेनिफिट के लिए। अब इंसान भी प्रोडक्ट के रूप में आता है, जितना देखोगे उतना उसकी बिकाई है या उसको तरक्की मिलेगी। सोचें जो चीज़ आपको प्रमोट की जा रही है क्या वो सही है, और अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को भी देखें कि क्या वो हमारी वाकई ज़रूरियात है या रख रखाव है या हम बस समाजी दिखावे के लिए ये कर रहे हैं। ये चीज़ों पे फोकस करें, अपनी ज़ात को तरजीह दें, क्योंकि अगेन कभी किसी को मुश्किल के वक्त में फ़ोन करेंगे तो शायद बहुत कम लोग हो जो आपके फ़ोन का आंसर करें, लेकिन ख़ुद की ज़ात ही तब होती है जो आपको काम देती है। इसके बाद हम एंड करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला करते हैं। आई होप आप सबको ये सब सेशन बहुत पसंद आया हो। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा और बहुत ही दिलचस्प अंदाज था जिस तरह से मैडम ने आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन था, बहुत अच्छा था। महंगाई हम सबको पता है क्या है, हमने महंगाई को इतना डिस्कस नहीं किया, हमने इंसानी रवैये को डिस्कस किया। आपका जो मिजाज है, जो आपके रवैये हैं, जो उसका उतार चढ़ाव है, मैडम ने वो आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, मैं समझती हूँ कि समझाने की कोशिश की है। इतने आसान लफ्ज़ों में कि मुझे भी समझ में आया, वरना सब मुझे भी मुश्किल होती। तो कोशिश की है कि जो हमारे मिजाज है, हमारे जो रवैये हैं, हम बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक सकते। दुनिया में जो चीज़ें रोज़मर्रा बदल रही हैं कि इंसान एक प्रोडक्ट के तौर पे, मसनूआत के तौर पे सामने आ रहा है, एक शय के तौर पे, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने मिजाज को, अपने रवैये को, अपने दिमाग को। और ज़हनी सेहत की तो डेफिनेशन भी यही बनती है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बीमारी का हिस्सा हैं या आपको कोई ज़ख्म है। ज़हनी सेहत, हर वो शख्स सेहतमंद है ज़हनी तौर पे जो अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ है। पॉजिटिव ये नहीं कि वो बड़े बड़े काम करें, मतलब उसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, वो स्मूथली अपना सीधा काम करता चला जाए। महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिजली का सबसे ज़्यादा महंगाई की बात करते हैं तो सबसे पहले बिजली का बिल जहन में आता है, हर एक के जहन में बिजली का बिल आता है। मैं जितना घर में बिजली बंद करती हूँ, बिजली कंट्रोल करती हूँ, उतनी ही यूनिट कीमत बढ़ जाती है, वापस मेरा बिल वहीं पर आके खड़ा होता है। तो अब यहाँ पर मेहनत कहाँ करनी है? अपने ऊपर मेहनत करनी है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। मल्टीटास्किंग मैडम ने बहुत अच्छी तरह बात की। हम मल्टीटास्किंग हो सकता है टाइम बचा लेते हैं या ना बचाते हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और ये वो एनर्जी वेस्ट हो रही है जिसका कोई निबुल बदल नहीं है, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ये आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, आप ही जनरेट कर सकते हो। अब इस सारी गुफ्तगू में अगर कोई सवाल है मुख्तसर, क्योंकि कुछ बच्चों का असर के बाद ट्यूशन जाना है, मुझे पता है, इसी का अगर कोई सवाल है तो, क्योंकि इतनी इन्वॉल्वमेंट रही, इतना इंटरेक्शन रहा है, तो
शायद बात पूरी हो गई, लेकिन फिर भी किसी के जहन में कुछ है तो ज़रूर पूछें कि अम्मी डांटती है तो गुस्सा क्यों आता है, या घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, आसमान में सोना चाहिए। कमर पे दर्द होगी जब से मैं गई। हाँ, तो स्ट्रेस की भी एक वजह है। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा कि अक्सर बेशतर हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो इस तरह की चीज़ें, कमर का दर्द या फिर इस तरह के, और अगर आप बहुत डॉक्टर्स के पास चले जाएं तो आपको कभी कभी इसकी कोई वजह नहीं होती। तो मैंने कहा उसके लिए एक तो बेहतरीन है वर्जिश है, और दूसरा ये कि बातचीत बहुत ज़रूरी है। आपस में घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी अम्मी और मेरी बहन शाम को जितने भी थका के चाय का सेशन हमारा साथ होता है, उसमें हम दिन भर की बातें करते हैं ताकि हम अपनी वो स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। तो एक ये चीज़। दूसरी और कोई सवाल? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं अपना। जी मुख्तसर प्लीज। हाँ ज़रूर, लेकिन मुख्तसर। हमारे ना अभी सेमेस्टर शुरू हुआ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्टडीज का बहुत ज़्यादा बोझ ले रही थी। मैं ना थोड़ी मुझे फील हो रहा था कि अगर मैंने अभी ब्रेक ली ना मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाऊँगी। जी। तो मैंने 2 वीक्स का ब्रेक ले लिया, ऑफ कर लिया यूनिवर्सिटी से। मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया था क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैंने अपनी टीचर्स से बात डिस्कस नहीं की, हालांकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत पढ़ते हैं, हमारी सब्जेक्ट का हिस्सा है। लेकिन अब वो ये हुआ कि हमारी ना मेरी शॉर्ट अटेंडेंस पे नाम आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही इस चीज़ को कि मैंने वो ब्रेक मुझे लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे 4 सब्जेक्ट में नाम आ रहे हैं तो मुझे उसकी फीस पेनल्टी भरनी पड़ रही है। तो एक चीज़ होता है कि हम ब्रेक ले तो लेते, बाद में इतना रिग्रेट होता है कि ब्रेक ही नहीं लिया। सही है। तो हम कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रेजुडिस जो है ना बना है कि नहीं कर हाँ। सकते, आपको नहीं खत्म नहीं होती है। तो ये जो मैं जो ब्रेक्स की बात करी थी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। एक हम कहते हैं कि शॉर्ट ब्रेक्स, और एक होती है कि बस अब छोड़ दो, नहीं हो रहा। तो वो शॉर्ट ब्रेक्स जब आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो आपको वो लॉन्ग ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें आपको गिल्ट फीलिंग आए कि ये क्या हो गया या ये नुकसान हो गया। तो वो जो आपको शॉर्ट ब्रेक्स के बारे में बात करी थी ना, कि अपने आप को स्ट्रेस इंड्यूस डेली के बेसिस पे कराएंगे तो इतना लॉन्ग रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपने बताया, ये वो चीज़ का आउटकम है जब आप स्ट्रेस से ओवरबर्डन या बर्नआउट हो जाते हो, तब ये सूरत हाल होती है। तो उसमें ये होता है, मैं समझ सकती हूँ, और टीचर्स को भी ये समझना चाहिए। लेकिन हम जैसे कहा कि हर कोई हमारे उसमें नहीं होता। आप इस पर गिल्ट ना फील करें, इससे एक लेसन लें। हर चीज़ लाइफ में एक लेसन एंड एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे फिर आप आगे रखें कि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आपने इस चीज़ को चंक्स में कैसे लेके चलना है कि आपको क्या चीज़ परेशान करी, क्या चीज़ परेशान नहीं करी, कैसे अपने आप को बैलेंस डेली के बेसिस पे रखना है। ठीक है जी। हाँ जी। मुझे एक चीज़ पूछनी है, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। मेरे साथ एक मसला था कि जब मुझे मेरी ही चीज़ पे रोका जाता था जो मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि हर इंसान का सही कलर डिफरेंट होता है, तो मैं उस पर रिएक्शन देती थी। लेकिन उस रिएक्शन के बाद मुझे जो चीज़ें सुननी पड़ती थी उससे मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। उसके बाद मैंने खुद से डिसीजन लिया कि जब मुझे आगे से कुछ कहा जाएगा तो मैं उसका रिएक्शन नहीं दूँगी, बल्कि सुन लिया करती। लेकिन अब वो चीज़ मेरे साथ ये हो रही है कि अगर मैं रिएक्शन नहीं देती तो वो मुझे चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और मैं उससे जो है ना, और मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका एक बेहतरीन, आपको कौन सा रंग पसंद है? ब्लैक। अच्छा, मुझे वाइट पसंद है। मुझे ऐसा लगता है, तो आप ये मेरी बात सुन के ऑफेंसिव हुई? आपको बुरा लगा? क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि हर किसी की डिफरेंट चॉइस होती है। ये सोच एक सिंपल सोच है। हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर एक किसी का डिफरेंट नज़रिया होता है। जब आप इस बात से ऑफेंसिव नहीं हुई कि मेरी अपनी पसंदी और मेरी अपना एक नज़रिया है, तो आपको लोगों का जो रिएक्शन आता है उसमें भी ये सोच लानी है कि वो उनका नज़रिया, वो उनका परसेप्शन और उनकी पसंद है, उनकी दुनिया को देखने का तरीका है। आपका देखने का तरीका अलग है, सबकी खिड़कियाँ अलग हैं। गलत सही हम उसको रंग दे देते हैं अपने। एक ग्रे एरिया होता है, वो ग्रे एरिया ये होता है, जैसे आपको बुरा नहीं लगा जब मैंने आपको कहा कि ये वाइट है। ये मिसाल याद रखें कि जब हम दूसरों की ये कॉमन पसंद पे इतना वो नहीं करते, तो बाकी अगर वो बात पे कह रहे हैं तो हमें उस पर भी रिएक्शन या इम्पल्सिविटी शो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ होता है ओपिनियन, जब कोई अपनी कोई सलाह दे देता है, राय दे देता है, या कोई क्रिटिसाइज कर देता है कि नहीं मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इसने मेरी चीज़ को रिजेक्ट कैसे कर दिया। हम उसे रिजेक्शन का नाम दे देते हैं, हम उसे प्रेफरेंस का नाम नहीं देते। प्रेफरेंस ये है कि मुझे वाइट पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है। सिंपल
सिंपल थिंकिंग, सिंपल परसेप्शन के बारे में और एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर एक न्यूट्रल ओपिनियन ज़रूर है। कभी कभी ये रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप मुझे बताएं गुस्सा करके कोई फ़ायदा है? नहीं। इससे बेहतर है मार्केट जाए, ब्लैक कलर का अच्छा सा एक ड्रेस बनाए और बस हो जाए। जी, थैंक यू। सोनिया कुछ पूछना चाहोगी बेटा? ठीक है, हम इसको बाइंड अप करते हैं। अच्छा, आप जैसे एक छोटी सी दरख्वास्त है मैडम की अनाउंसमेंट करते हैं। एक तो ये कि हम ये सेशंस कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम कम्युनिटी वेलबींग पे काम करें। जैसे मैं एक सरकारी इदारे से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों के ये सेशंस होने चाहिए जो मुफ्त हों और आप लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते रहें। या तो हम वो जिना में इसका अरेंजमेंट करा सकते हैं, उसके लिए मैंने सीमा से कहा कि हम ट्रांसपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो हमारी ही टीम आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बच्चों के साथ अलग और बड़ों के साथ अलग ये काम कर सके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सीमा से अपना ये रिव्यू शेयर कीजिएगा कि हम इस पे फ्यूचर में भी काम करते रहें, इस चीज़ की आगाही आगे बढ़ाए। छोटे घर से, अपने घर से शुरू करेंगे तो फिर ये चीज़ों में तब्दीली आना शुरू कर। चेंज इंसान के खुद के अंदर से आता है, बाकी अचानक से सिस्टम या हुक्मरानों को बदलने से नहीं आता। तो हम छोटे स्केल पे हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग का कोई व्यू हो, तो आप सीमा से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा मौका होगा। जो स्टूडेंट मेरे पास से चले जाएंगे, हाँ, वो बज़ाहिर चले जाएंगे अपना शेड्यूल पूरा करके, लेकिन वो हमारा यूआरसी का हिस्सा होंगे और आप मैडम के साथ हमारा एक लिंक होगा। बाकी आपदा बाजी का तो ग्रुप है ही हमारे साथ, तो हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से कह रही है मैडम। और ये दरख्वास्त तो हमारी तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन मैडम को कोई ऑफर कर दी। जितनी आपका हुनर है, जो भी आपकी कोई कुछ हिस्सा सदका जारिया के लिए भी रखा करें। खुद के लिए अच्छा होता है, कुछ खुद आता है, चाहे एक लफ्ज़ ही सही, किसी को सिखा दें, नहीं सिखा पाए, कुछ हिस्सा इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी में दिया करें, बहुत ज़रूरी है। वो पैसों की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। हमारे लिए जिला अस्पताल जाना मैडम इसको ट्रांसपोर्ट का इशू है। बाकी जो भी इशू आप हैं, आप पेरेंट्स से इजाज़त ले लेंगी, बाकी स्टूडेंट्स हैं, और इंशाल्लाह इसको या तो यहाँ करेंगे या तो जिला अस्पताल में करेंगे। वैसे भी नई बिल्डिंग खुली है और बहुत अच्छी होगी। नई बिल्डिंग देखकर तो जाना चाहिए ना। बाकी है कि मैडम के लिए हमने कोशिश की है। अरे जी माँ, शर्मिंदा। मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हम सब लोगों की ज़रूरत थी। ये मैडम के लिए सर्टिफिकेट है यूआरसी की जानिब से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर इन लोगों के साथ ग्रुप पिक्चर, हाँ बिल्कुल। और ये एक किताब है यूआरसी और कराची, अलग चीज़ नहीं है। आरिफ साहब और कराची अलग चीज़ नहीं है। मैडम की थैंक यू। वैसे सर्टिफिकेट मैडम की मैचिंग है और इनकी मैचिंग जरूरी है। हम एक ग्रुप फोटो बनवाना चाहेंगे आप लोग के साथ अगर एक ग्रुप फोटो, इसको हाँ।